नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी सेना चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद रही है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी बेड़े ने ईरान के पास डेरा डाल रखा है और ट्रंप बार बार हमले की धमकी ईरान को दे रहे हैं। जी हां, अमेरिकी हमले के अंदेशे का सामना कर रहे ईरान ने चीन के साथ मिसाइल खरीद की डील की है और ईरानी सेना चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद रही है। रॉयटर्स ने डील से जुड़े करीबी लोगों के हवाले से दावा किया है कि ईरान और चीन के बीच मिसाइल डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है। चीन से जंगी जहाजों पर हमले करने वाली ये मिसाइल तेहरान ऐसे समय लेकर आ रहा है जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी बेड़े ने ईरान के आसपास पूरी तरह से डेरा जमा रखा है और ट्रंप बार बार हमले की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट में सूत्रों से कहा गया है कि चीन में बनी CM-302 मिसाइलों की डील पूरी हो चुकी है, लेकिन डिलीवरी कभी भी हो सकती है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि तकरीबन पक्का हो चला है कि ये बस पहुंचने वाली है ईरान और कभी भी इसकी डिलीवरी हो सकती है ईरान में। बताया गया है कि इस डील के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी ना देकर सीक्रेट तरीके से काम हो रहा है। देखिए, ईरान पहले भी कह चुका है कि हमारे पास कुछ ऐसी मिसाइल है जिसको हमने अभी तक दिखाया नहीं है, बताया नहीं है, और जब ये मिसाइल आएगी तो फिर अमेरिका और इजराइल के होश फाख्ता हो जाएंगे। शायद इसी की बात ईरान कर रहा है। चीन से अगले कुछ दिनों में इन मिसाइलों के ईरान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वो कभी भी ईरान पहुंच सकता है। CM-302 की बात की जाए तो चीन की सरकारी कंपनी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी CASIC इसे बनाती है। CASIC का दावा है कि ये सबसे अच्छी एंटी शिप मिसाइल है जो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डुबो सकती है। देखिए, इसका जिक्र खामनेई साहब ने कुछ दिन पहले ही किया था कि आप भले हमारे आसपास खड़े हैं, आपके बड़े बड़े जंगी जहाज खड़े हैं और वो कभी भी डूब सकते हैं। तो शायद क्या इसी को दिमाग में रखकर अली खामनेई साहब ने ये बात कही है। ये बड़ी खबर है। डिस्ट्रॉय कभी भी, जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त अमेरिका के आसपास खड़े हैं, उनको किसी भी तरीके से डुबा सकती है। इस वेपन सिस्टम को जहाजों, एयरक्राफ्ट या मोबाइल ग्राउंड गाड़ियों पर लगाया जा सकता है। आप सोचिए कि कहीं से कहीं से लेकर जाया जा सकता है, जो कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। चीन की इन मिसाइलों से ईरानी सेना अमेरिकी जंगी जहाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है और इन मिसाइलों की रेंज करीब 290 किलोमीटर बताई जा रही है। ऐसे में ईरान के समुद्री पड़ोस में तैनात अमेरिकी जहाज इसकी जद में होंगे। मतलब आप समझिए, चाहे वो फोर्ड हो या फिर अब्राहम लिंकन हो, सब इसके दायरे में होंगे क्योंकि इसकी मारक क्षमता जो है करीब 290 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जा रही है। इस मिसाइल की एक बड़ी खासियत यह है कि यह समुद्र ही नहीं बल्कि जमीन पर भी टारगेट को मार सकती है। आप समझिए कि किस तरह से एक खतरनाक ये मिसाइल है जो कि चीन ईरान को दे रहा है। बहुत जल्दी ये ईरान पहुंच जाएगा क्योंकि देखिए, जिस तरह से जंगी जहाज़ों का पूरा बेड़ा अमेरिका ने खड़ा कर रखा है, उसके लिए तो ये काली बनकर सामने आएगा। चीन में बनी CM-302 मिसाइलों को नीचे और तेज रफ्तार से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ये आधुनिक जंगी जहाज़ों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इन मिसाइलों के मिलने से ईरान की स्ट्राइक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इलाके में मौजूद अमेरिकी नेवल फोर्स के लिए भी गंभीर खतरा यह पैदा कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि इस डील पर दोनों देशों की बातचीत नई नहीं है। यानी आप समझिए कि अली खामनेई अगर बात कर रहे थे कि जहाजों को डुबो दिया जाएगा, अमेरिका को तगड़ा झटका लगेगा, तो शायद ये इसी के बिना पर था क्योंकि बताया जा रहा है ये बातचीत काफी दिनों से ईरान और चीन के बीच में चल रही थी, जो अब यानी कि डील पर मुहर लग गई है। अब कभी भी जो ये मिसाइल है वो ईरान पहुंच सकती है। डील पर चर्चा 2 साल पहले से शुरू हो गई थी। पिछले साल इजराइल से 12 दिन की लड़ाई के बाद ईरान ने सीनियर मिलिट्री और सरकारी अधिकारियों ने चीन जाकर इन मिसाइलों को जल्दी डिलीवर करने के लिए कहा था। यानी उनको भी पता था कि कभी भी इजराइल और अमेरिका ईरान को निशाना बना सकता है, इसलिए 12 दिन के युद्ध के बाद से ही ये सारी कवायदें जो थी वो शुरू हो गई थी। रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने हालिया महीनों में
रूस और चीन जैसे सहयोगियों के साथ कई अहम मिलिट्री और सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। कल भी हमने देखा कि रूस के साथ किस तरह से बड़ी डील हुई है ईरान की, और अब अगर इस मिसाइल की बात की जाए तो आप समझिए कि किस तरह से जो इस वक्त अमेरिका के एयरक्राफ्ट हैं जो चारों तरफ ईरान को घेरे हुए हैं, उनके लिए तो ये काल बनकर ही आएगी। और सबसे बड़ी बात है, कल जिस तरह से अमेरिका के सेना प्रमुख ने कह दिया था कि देखिए एक बड़ी गलती, कल मैंने बताया भी था आपको, इसका खंडन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि केली ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो हमारे साथ है, बहुत सारी बातें। तो शायद इसी को सोचकर जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति कह लीजिए या सेना के बीच में, क्या सेना को भी पता है कि अगर चीन और रूस अगर ईरान के पीछे खड़ा है तो किस तरह से इस पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए खास तौर पर कहा जा रहा है ट्रंप को कि देखिए आप किसी तरह का हमला नहीं कीजिए। तीसरी दौर की बातचीत गुरुवार को होनी है। तीसरी दौर की बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि क्या मंशा इस वक्त अमेरिका की है, क्योंकि देखिए अमेरिका का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है इस वक्त ईरान के आसपास। जिस तरह से उसने पूरा जंगी जहाज़ और क्राफ्ट लगा रखे हैं, या फिर डिस्ट्रॉयर लगा रखे हैं, या जो उनकी क्रूज मिसाइलें हैं और बाकी चीज़ें हैं, जितना डिप्लॉयमेंट कर रखा है उस पर रोजाना तकरीबन बहुत खर्चा आ रहा है। और कल हमने सुना भी था कि किस तरह से फोर्ड में खराबी आ गई है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जो अमेरिका की सेना है वो बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त दिखाई दे रही है। ऐसे सिचुएशन में इस पूरे मामले को कितना लंबा अमेरिका खींचेगा, क्योंकि सेना, जो अमेरिका की सेना है और राष्ट्रपति है, उनके बीच में कहीं ना कहीं तल्खी जरूर दिखाई दे रही है ईरान पर हमला करने को लेकर। और इसी बीच जो कि चीन की सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बात हो रही है कि अब इसे बहुत जल्दी ईरान में डिलीवर कर दिया जाएगा, तो अब कहा जा सकता है कि अमेरिका के माथे पर यह खबर जरूर चिंता के तौर पर उभर कर सामने आएगी। क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि जो कैरियर है और जंगी बेड़े हैं जो इस वक्त ईरान के आसपास है, उसको भी ये मिसाइल डुबो सकती है। तो इसीलिए क्या जो ट्रंप है या फिर जो सेना है, उनके बीच में जो बातचीत है वो लंबी खिंचती जा रही है। और इसी बातचीत लंबे खींचने के बीच, एक राय नहीं बनने के बीच, अब तक ईरान पर हमला नहीं हुआ है। बातचीत का रास्ता अब भी ट्रंप अख्तियार कर रहे हैं। आगे और किस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन ज़रूर अगर चाइना ने किसी तरह से ये मिसाइल दी है अगर ईरान को, तो आप समझिए कि चीन से जो सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल आई है वो कितना बड़ा खतरा अमेरिका के लिए हो सकता है। और इस बात का अंदेशा पहले से अमेरिका को था, इसीलिए अब भी इंतजार किया जा रहा है। हमला अभी भी नहीं किया जा रहा है, बातचीत का रास्ता अभी भी अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से कहेंगे, हमले की आशंका से फिर भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अमेरिका है और उस पर भी राष्ट्रपति ट्रंप है, तो कुछ भी हो सकता है। आगे जो भी अपडेट्स होगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।